हेलो गाइस, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं पोएम जिसका नाम है द केव्स। तो जो पोएम है ये एक्चुअली एक रियलिटी बताती है दलित पीपल की, जिनको ऑप्रेस किया जाता है, जिनको सब्जुगेट किया जाता है और उनकी क्या मेंटल स्टेट हो गई है इससे। लेकिन उससे भी ऊपर ये एक प्रोटेस्ट पोएम है। इसमें ये बताया है कि जब दलित लोगों के साथ इतना सब कुछ इनइक्वालिटी हो रही थी तो दलित लोग चुप नहीं बैठे, उन्होंने प्रोटेस्ट की, उन्होंने अपने हक मांगे। तो स्टार्ट होती है, देयर इनह्यूमन एट्रोसिटीज़ हैव कार्व्ड केव्स इन द रॉक ऑफ माई हार्ट। पहली लाइन में पोएट ये बताती हैं कि उनकी जो इनह्यूमन एट्रोसिटीज़ हैं, मतलब वो जो काम कर रहे हैं दलित लोगों के लिए, जो कि बहुत इनइक्वालिटी दिखा रहा है और वो इतने इनह्यूमन है, यानी कि जो वो एक नॉर्मल ह्यूमन के साथ नहीं कर सकते, वो एक एनिमल बिहेवियर जो है दलित लोगों को दे रहे हैं। और इसने, उनके ऐसे बिहेवियर ने जो दलित लोगों के हार्ट में, उनके दिल में एक केव काव कर दी है। केव से मतलब ये है, केव ये बताता है जहाँ पे बहुत ही डार्कनेस होती है, जहाँ पे कोई डेवलपमेंट नहीं होती है। तो ऐसी एक जगह उन्होंने बता दी है, दलित लोगों को अंदर से हॉलो कर दिया है। केव अंदर से हॉलो होती है, ये बताया गया है। आई मस्ट ट्रीट दिस फॉरेस्ट विद वेरी स्टेप्स। तो ये जो पॉइंट ऑफ व्यू है ये एक दलित विमेन का है, जो कि पोएट बता रही हैं अपनी पोएम में। आई मस्ट ट्रीट दिस फॉरेस्ट विद वेरी स्टेप्स। तो फॉरेस्ट जो है एक सोसाइटी को बोला गया है, और फॉरेस्ट इसीलिए बोला गया है क्योंकि फॉरेस्ट बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होता है, रिस्की होता है। और जो सोसाइटी भी एकदम उसी की तरह, फॉरेस्ट की तरह दलित लोगों के लिए बहुत ही रिस्की हो गई है, बहुत ही डेंजरस हो गई है, जहाँ पे उनके कोई राइट्स नहीं है, उनकी कोई वॉइस नहीं है और उनकी कोई सुनता नहीं है। तो इसलिए ये फॉरेस्ट है। और आगे पोएट बोलती है विद वेरी स्टेप्स, मतलब वो बहुत ही ध्यान से, जैसे फॉरेस्ट में हम आगे हमें कुछ दिखता नहीं है, फॉरेस्ट में लाइट्स नहीं होती, डार्कनेस होती है, हम बहुत ही आराम से चलते हैं, हर स्टेप बहुत आराम से लेते हैं। वैसे ही इन सोसाइटी में हर स्टेप एकदम आराम से लेना पड़ रहा है क्योंकि इन्हें नहीं पता आगे इनके साथ क्या हो सकता है। आगे पोएट बोलती हैं आइज़ फिक्स्ड ऑन द चेंजिंग टाइम्स, यानी ये बस देखते रह जाते हैं कि चेंजिंग टाइम्स को, मतलब क्या क्या चेंजेस हो रहे हैं हर सोसाइटी में। ये देख रहे हैं कि दलित लोगों की बहुत ही बुरी कंडीशन हो रही है और ये कुछ नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन फिर पोएट ने बोला है द टेबल्स हैव टर्न्ड नाउ, यानी लेकिन अब ऐसा नहीं होगा, अब दलित लोग भी प्रोटेस्ट करेंगे। और एक्चुअली में ये जो पोएम है ये एक प्रोटेस्ट पोइट्री है, जो कि मराठी दलित पोएम्स की कैटेगरी में आती है। और अब वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इन्होंने आगे लिखा भी है, प्रोटेस्ट स्पार्क नाउ हियर नाउ देयर, मतलब अब ये लोग चुप नहीं बैठेंगे। इनका जितना भी एक्सप्लॉयटेशन इन्होंने किया, अपर क्लास के लोगों ने इन्हें जितना भी नीचे समझा, लेकिन अब नहीं होगा। पोएट जाती है लोगों को अवेयर कराना कि वो अपने राइट्स के लिए लड़ें, अपने राइट्स को समझें और आगे बढ़ें। I have been silent all these years listening to the voice of right and wrong. पोएट बोलती हैं एक फ़ीमेल वॉइस के पॉइंट ऑफ व्यू से कि इतने साल हो गए, वो एक्चुअली अपने ही लाइफ स्पैन के बारे में नहीं बोल रही हैं, बल्कि जो पहले उनसे रह चुके हैं दलित लोग, उनकी उससे भी बोल रही हैं कि इतने सालों से वो चुप रहे, उन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं की, कोई वायलेंस नहीं किया ताकि सोसाइटी में पीस बनी रहे। पर जब वो देख रही है कि दलित लोगों की हालत बद से बदतर हो रही है और उनको कोई राइट नहीं मिल रहा है, तो अब वो प्रोटेस्ट करेंगी। बट नाउ आई विल फैन द फ्लेम्स ऑफ ह्यूमन राइट्स, मतलब अब वो अपने राइट्स के लिए लड़ेंगी। हाउ डिड वी एवर रीच टू दिस प्लेस, दिस लैंड विच वॉज नेवर मदर टू अस। वो पूछ रही हैं कि हमारी ये कंडीशन कैसे हुई, क्योंकि ये जो मदर लैंड है ये सबके लिए इक्वल था। हमारी पोजीशन कैसे हुई कि हम एक ऐसे टाइम पर पहुंच गए जहाँ पे ये लैंड हमसे छीन ली, हमारे कोई राइट्स नहीं दिए और हमें एक आउटसाइडर की तरह ट्रीट किया गया। which never gave us even the life of cats and dogs. I hold their unpardonable sins
as witness and turn here and now as a rebel। वो ये कह रही हैं कि ह्यूमन तो ह्यूमन, उनको एक एनिमल यानी कैट्स एंड डॉग्स की लाइफ भी नहीं दी गई, उनकी लाइफ इतनी ज़्यादा ख़राब कर दी गई अपर क्लास के लोगों ने। लेकिन अब वो एक विटनेस की तरह नहीं रहेंगी, बल्कि एक रेबल बनेंगी जो कि अवेयर है अपने राइट्स के लिए, और अब उसका सैचुरेशन पॉइंट आ चुका है और अब वो रेबल करेंगे। तो स्टूडेंट्स, इस पोएम में इतना ही था और कुछ नहीं है इस पोएम में, बस ये प्रोटेस्ट पोएम है जो कि एक पहले बता रही थी कि उनकी इतनी हालत इनह्यूमन कर दी गई और इससे उनकी मेंटालिटी ख़राब हो गई दलित पीपल की, लेकिन इससे उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अब वो प्रोटेस्ट करेंगे। वो इससे फ़र्क ना पड़ने का मतलब यह है कि अब वो शांत नहीं बैठेंगे कि कोई बात नहीं, हमें जैसा ट्रीटमेंट मिल रहा है मिलने दें। अब वो प्रोटेस्ट करेंगे। तो ये एक प्रोटेस्ट पोइट्री है जो कि लोगों को अवेयर कराना चाहती हैं कि हमारे भी कोई राइट्स हैं, दलित लोगों के भी कोई राइट्स हैं और उनके लिए हमें प्रोटेस्ट करनी पड़ेगी। तो अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन, लाइक एंड शेयर। मैंने और भी बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं इंग्लिश ऑनर्स पर, आप वो भी चेक कर सकते हैं। थैंक यू।